जम्मू कश्मीर कांग्रेस लगातार जम्मू कश्मीर में सियासी पारे को बढ़ा रही है। पिछले दिनों हमने जिस तरह से देखा कि स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर से दिल्ली के जंतर मंतर तक और पार्लियामेंट के घेराव तक जो कांग्रेस है वो एक तरह पहुंची थी, और इस बार एक बार फिर दफा 370 को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 को लेकर लगातार सियासत तो होती रही है। हालांकि दफा 370 खत्म हुए जमाना हो गया है और इसे बीजेपी कह रही कि तारीख का हिस्सा हो चुकी है, लेकिन जो रिवायती पार्टियां हैं वो दफा 370 पर लगातार बयानबाजियां करती रहती हैं, सियासत करती रहती हैं। लेकिन अब दफा 370 पर कांग्रेस ने भी बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी ब्लैक डे मनाएंगी, काला दिवस एक तरह से मनाएगी, काला दिन मनाएगी। और यह शायद पहली बार है कि 370 पर कांग्रेस इस तरह से खुलकर सामने आई है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियां हैं या जो बीजेपी है लगातार कांग्रेस से सवाल करती रही कि कांग्रेस 370 पर अपना मौकफ वाजे करे, जो स्टैंड कांग्रेस पार्टी का है वो 370 पर वाजे करे, और कांग्रेस इस पर एक तरह से खामोश रहती थी। लेकिन अब कांग्रेस इस पर एक तरह से खुलकर आ रही है। कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने बाकायदा एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को जिस दिन 370 को हटाया गया था, उस 5 अगस्त को, क्योंकि अब 5 अगस्त आने वाली है, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी रियासत में ब्लैक डे यानी काला दिवस मनाएगी। तारिक हमीद कर्रा ने दरअसल अपने बयान में क्या कुछ कहा है, पहले उनका बयान सुन लीजिए, उसके बाद 370 और कांग्रेस की 370 पर जो सियासत है इस पर भी हम आपको तफसील में बताएंगे। लेकिन पहले तारिक हमीद कर्रा का यह बयान आप सुनिए। जब हमारे ये तीनों प्रोग्राम कामयाब रहे, श्रीनगर चलो, जम्मू चलो और दिल्ली चलो, तो वापसी पे हमसे पूछा गया इसके बाद क्या होगा। हमने कहा कि हमारा मकसद अभी हासिल नहीं हुआ है, हमारा मकसद है मुकम्मल रियासत, रियासती दर्जा। जब हम मुकम्मल कहते हैं तो हमें खदशात है कि जब कभी रियासती दर्जा अगर दिया जाएगा तो वो नामुकम्मल होगा। हम कहते हैं हमें इख्तियारात जो दिया जाए, हमें दर्जा जो दिया जाए, वो जैसे गुजरात है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे यूपी है, जैसे आंध्रा है, वहाँ पे जो स्टेटहुड है वो स्टेटहुड हमें चाहिए, और वो हमारा जायज़ हक बनता है। हमसे छीना गया है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम हमारे इख्तियारात जो डाका आप लोगों ने डाला गैर आईनी तौर, गैर जमहूरी तौर और एक तरफा तरीके से, उसकी वापसी चाहते हैं। ब्लैक डे मनाने का 5 अगस्त जो है वो जम्मू कश्मीर की तारीख में एक सियाह तरीन दिन है, और उस सियाह तरीन दिन हम रियासत जम्मू कश्मीर के उस खोए हुए हक को फिर से हासिल करने के लिए फिर से एक दफा बैठेंगे और उसके ऊपर बातचीत करेंगे और वावेला भी करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में दफा 370 एक अहम आईनी शिक थी जो रियासत को खुसूसी दर्जा देती थी। इसकी मदद से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के बाकी हिस्से से एक मुख्तलिफ आईनी हैसियत हासिल थी। इस दफा के तहत रियासत को अपना आइन बनाने और ज्यादातर कवानीन खुद तय करने का इख्तियार हासिल था, जबकि सिर्फ दिफा, खारजी उमूर, मवासलात जैसे शोबे मरकज के दायरे में आते थे। अब आप देखिए कि 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी यानी मरकज की हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को एक तारीखी फैसला लेते हुए दफा 370 को गैर मौसर कर दिया, यानी जम्मू कश्मीर से इसको खत्म कर दिया गया। 370 को रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी जेर इंतजाम इलाकों यानी यूटी में तकसीम कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और इसके अलावा लद्दाख भी जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था उसे भी अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और इस तरह से आप देखिए कि सदर जमहूरिया ने आर्टिकल 370 के तहत हुक्म जारी किया कि दफा 370 अब गैर मौसर हो गई है, यानी खत्म हो गई है। पार्लियामेंट ने भी बाकायदा करारदाद पेश की और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ बिल पास किया, जिससे रियासत 2 यूटीज में तब्दील हो गई।
कांग्रेस की सियासत अगर आप देखिए तो दफा 370 पर आप देखिए कि शुरू से ही जो इसका मौकफ रहा है वो बहुत अहम रहा है। दफा 370 का तस्वुर दरअसल 1947 और 50 के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो कश्मीर के पहले वजीर आजम थे, इनके दरमियान सियासी मुफाहमत का नतीजा था। ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दफा 370 की मुखालिफत की थी, मगर नेहरू ने इसे जारी रखा। कांग्रेस ने दफा 370 को एक वक्ती इंतजाम करार दिया, लेकिन कई दहाइयों तक इसे मुकम्मल खत्म नहीं किया। 1952 में दहली मुआहिदे के जरिए कुछ इख्तियारात मरकज को मुंतकिल किए गए, मगर खुसूसी दर्जा बरकरार रखा गया। वक्त के साथ कांग्रेस की मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार हो या राजीव गांधी की सरकार ने कई आईनी तरामीम और सदारती अहकामात के जरिए दफा 370 को बतदरीज कमजोर जरूर किया, लेकिन मुकम्मल इसे खत्म करने का कदम कांग्रेस नहीं उठा पाई। कांग्रेस का मौक़िफ़ 2019 के बाद जो दफा 370 पर रहा है, दरअसल कांग्रेस ने दफा 370 के खात्मे की मुखालिफत की थी, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और यह कदम कांग्रेस ने कहा था कि यह कदम जमहूरियत और आईनी अमल के खिलाफ है। रियासत के अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया। कांग्रेस ने कहा कि जब दफा 370 हटाई गई तो रियासत के अवाम को एतमाद में नहीं लिया गया और इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के इक़दाम को बरकरार रखते हुए इसे सही कदम माना। हालांकि कांग्रेस ने इस पर तनकीद की। बीजेपी और दीगर जो नाक़दीन का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस ने सियासी मसलहत के तहत दफा 370 को बरकरार रखा और कश्मीरी अलहदगी पसंद क़ुव्वतों को बिलवास्ता तक़वियत दी, और कई मौक़ों पर कांग्रेस ने दफा 370 पर दोहरा मौक़िफ़ भी अपनाया। बाज़ लीडरान की हिमायत, बाज़ की मुखालिफत भी इस मामले पर एक तरह से देखने को मिली है। तो 370 पर कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो एक तरह से ढुलमुल यकीन वाला रहा है। कांग्रेस कभी इस पर खुलकर एक तरह से नहीं बोली है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा का जो स्टैंड है, उनका जो बयान है कि आने वाली 5 अगस्त को दफा 370 हटाने को लेकर, खत्म करने को लेकर कांग्रेस ब्लैक डे मनाएगी और काला दिवस मनाएगी। अब इस पर एक तरह से सियासत तेज हो गई है। इस पर बीजेपी का भी एक तरह से बयान आया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे को दरअसल सियासत कर रही है। अब दफा 370 तारीख का हिस्सा हो चुका है और 370 खत्म होने के बाद एक नया कश्मीर अब नक्शे पर उभर कर आया है। कश्मीर अब तरक्की कर रहा है, यहां पर अब अमन है, यहां पर अब तेजी से एक तरह से तरक्की हो रही है। तो आने वाले दिनों में तारिक हमीद कर्रा का जो ये बयान है, इस पर सियासत बढ़ेगी और 5 अगस्त को देखना बहुत अहम होगा कि किस तरह से कांग्रेस इस दिन को मनाती है और इस पर सरकार का रुख क्या कुछ होगा। जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां हैं उनका क्या कुछ रुख होगा, यह भी देखना बहुत अहम होगा, या फिर मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर बीजेपी का जो रुख है वो क्या कुछ होता है, यह देखना भी आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा।